हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी बाइट्स एक्सप्लोरिंग द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स का सीक्रेट सांभर मसाला। मेरे बताए गए मेथड से आप एक बार सांभर मसाला बनाकर देखिए और उससे सांभर बनाइए। इससे आपका सांभर इतना यमी और टेस्टी बनेगा कि आप बार बार यही मसाला बनाएंगे। तो चलिए हम सांभर मसाला बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 10 टेबलस्पून धनिया के बीज। टेबलस्पून यहाँ पे जो मैंने लिया है वो हमारे घर में जो स्टील का चम्मच रहता है वो लिया है। और ये देखिए ऐसे इसको पूरा भर के लेना है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे मेजरमेंट करके मैंने 10 टेबलस्पून धनिया के दाने लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबलस्पून चने की दाल। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 1 टेबलस्पून उड़द दाल। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबलस्पून जीरा। फिर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल। इस नारियल का नाप इसे कद्दूकस करके और फिर 2 टेबलस्पून भर के लेने हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर ले लीजिए। इसके बाद 1.5 टीस्पून मेथी के दाने ले लीजिए। टीस्पून का मेजरमेंट कैसे लेना है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून राइस लिया है। आप कौन सा भी राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बासमती राइस लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है तूर दाल यानी कि अरहर की दाल। इसके बाद मैंने आधा टेबलस्पून हींग लिया है। इसके बाद आधा टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, और फिर 2 डंठल कड़ी पत्ते के। याद रखिए कड़ी पत्ता फ्रेश होना चाहिए। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट 15 से 16 लाल मिर्चें। अब मैं आपको टीस्पून्स का मेजरमेंट बताऊंगी। ये देखिए बाज़ार में ऐसे अलग अलग आकार के टीस्पून्स आते हैं। इनके आकार भले ही अलग अलग हो लेकिन इनमें जो क्वांटिटी बैठती है वो सेम बैठती है। और अब ये टीस्पून कैसे भरकर लेने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये ऐसे पूरे भरकर लेने हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो चलिए अब हमने जो सामग्री ली है उसे भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गैस ऑन कर दीजिए और उस पर एक पैन रख दीजिए। पैन को अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब पैन गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए चने की दाल। इसके बाद इसमें डाल दीजिए उड़द की दाल। इसके बाद अरहर की यानी तूर दाल और 1 टेबलस्पून राइस। अब ये सारी दालें और राइस डालने के बाद अब इन्हें हम लो फ्लेम पे इसका अरोमा आने तक भूनेंगे। अरोमा यानी कि इसकी खुशबू आने तक भूनेंगे अच्छे से। हमने जो भी सामग्री ली है वो हम सब अलग अलग भूनेंगे क्योंकि हर एक सामग्री को भूनने में अलग अलग टाइम लगता है। सारी दालें और चावल को भूनने में सेम वक्त लगता है, इसलिए हमने इन्हें साथ में भून लिया है। इन्हें भूनने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम धनिया के बीज भून लेंगे। याद रखिए ये सारी भूनने की प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे करनी है। अगर भूनते समय हम फ्लेम हाई कर दें तो ये सारी सामग्री ऊपर ऊपर से जल जाएगी सिर्फ, और अंदर से अच्छे से नहीं भून पाएगी और इसकी जो खुशबू और इसका स्वाद निखर के नहीं आएगा। अब ये धनिया के बीज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम लाल मिर्चें भूनेंगे। लाल मिर्चों के मैंने डंठल निकाल लिए हैं। इन्हें भी अच्छे से क्रिस्प होने तक भूनेंगे। याद रखिए मिर्चें भूनते वक्त भी फ्लेम लो रखनी है, नहीं तो वो सिर्फ ऊपर से जल जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी। अब मिर्चें भी भून गई है, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम काली मिर्च को भूनेंगे। इसे भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे।
अब काली मिर्च भुन गई है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम कद्दूकस किया हुआ नारियल भुनेंगे। नारियल को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। ये देखिए, फ्लेम लो रखिए। ये देखिए नारियल अच्छे से भुन चुका है, इसे भी हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम मेथी दाने भुनेंगे। मेथी दाने भी लो फ्लेम पे भुनने हैं। अच्छे से भुनने के बाद मेथी दाने का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये देखिए मेथी दाने भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम जीरा डालेंगे। जीरा को भी लो फ्लेम पे भुनना है अच्छे से। देखिए जीरे की अच्छे से खुशबू आने तक भुनिए। भुनने के बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसके बाद हम करी पत्ता भुनेंगे। करी पत्ता भी लो फ्लेम पे ही भुनना है और जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भुनना है। ये देखिए ये धीरे धीरे से क्रिस्पी हो रहा है। अब ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद राई डालनी है, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इसे भी लो फ्लेम पे भुनना है। ये देखिए राई भी अच्छे से भुन गई है। अब राई अच्छे से भुनने के बाद इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस बंद कर दीजिए और पैन की जो हीट है उस पर हम हल्दी भून लेंगे। हल्दी बहुत ही जल्दी जल जाती है, इसलिए गैस बंद करके हम इसे भूनेंगे। हल्दी भुन चुकी है, अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। हींग भूनते समय भी गैस बंद ही रखना है। पैन की जो बची हुई गर्मी है उस पर हम हींग भून लेंगे। जब हींग अच्छे से भुन जाएगा तब उससे खुशबू आने लगेगी। देखिए हींग भुनने के बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भुनने के बाद इन्हें हम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हाथ लगाकर चेक कर लीजिए ये इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो चुके हैं या नहीं। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में निकाल कर इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। याद रखिए इनका बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है हमें। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सी के जार में बैठ गए हैं। अगर आपके जार में नहीं बैठते हैं तो आप 2 स्टेप में भी इन्हें पीस सकते हैं। अब हम इन्हें बहुत ही बारीक पीस लेंगे। ये देखिए ऐसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने और ये हमारा सांभर मसाला रेडी है। सांभर मसाला बनने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। जब भी आपको 4 लोगों का सांभर बनाना हो तो इस सांभर मसाले में से 4 टेबलस्पून मसाला सांभर में यूज़ कीजिए और देखिए आपका सांभर बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा यमी और टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारा बहुत ही खुशबूदार सांभर मसाला बनके तैयार है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टेस्टी बाइट्स। बाय बाय, टेक केयर। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।